दोस्तों, अगर आप सच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को करीब से जानना चाहते हैं तो आपको पुणे में एक खास जगह ज़रूर देखनी चाहिए। यह है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूज़ियम एंड मेमोरियल, जो सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित है। यह सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, यहाँ बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और उनके महान विचारों की अमूल्य धरोहर सुरक्षित रखी गई है। यहाँ उनके जीवन की ऐतिहासिक तस्वीरें और समाज के लिए किए गए महान कार्यों की झलक देखने को मिलती है। यह सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है, यहाँ बाबा साहेब के संघर्ष और विचारों का इतिहास जिंदा है। यहाँ बाबा साहब की असली चीज़ें आज भी सुरक्षित रखी गई है, जो हमें शिक्षा और संघर्ष की प्रेरणा देती है। यही वह टेबल और कुर्सी है जहाँ बैठकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए दिन रात मेहनत की थी। उनकी मेहनत, ज्ञान और समर्पण की वजह से आज हमें समानता और अधिकार देने वाला संविधान मिला है। जब हम इस टेबल और कुर्सी को देखते हैं तो बाबा साहब के महान विचार और संघर्ष याद आते हैं। यह बैग उन्हें उनके पिता रामजी मालोजी सपकाल ने दिया था। इसी बैग में बाबा साहब अपनी किताबें और पढ़ाई से जुड़े कागजात लेकर जाते थे। यह बैग हमें याद दिलाता है कि बाबा साहब के जीवन में शिक्षा सबसे बड़ी ताकत थी और उनके पिता ने भी उन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया। आज यह बैग म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया है, जिसे देखकर लोग बाबा साहब के संघर्ष और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को याद करते हैं। यहाँ बाबा साहब के अंतिम समय के कपड़े भी रखे गए हैं, जिन्हें देखकर उनके महान जीवन और समाज के लिए किए गए संघर्ष की याद आती है। और यहाँ रखा हुआ यह पलंग भी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी पलंग पर बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। इन चीज़ों को देखकर हमें महसूस होता है कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के अधिकार और समानता के लिए समर्पित कर दिया। इस कांटे की खास बात यह है कि इसमें 8 लकीरें बनी हुई है, जो भगवान गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बुद्ध के सत्य, करुणा और समानता के मार्ग को अपनाया था। इस बर्तनों और टेबल का उपयोग बाबा साहब अपने घर में भोजन के समय करते थे। ये चीज़ें हमें उनके सरल जीवन और अनुशासन की याद दिलाती है। आज भी म्यूज़ियम में आने वाले लोग इस बर्तनों और डाइनिंग टेबल को देखकर बाबा साहब के जीवन के करीब महसूस करते हैं। यह सिर्फ एक टेबल और बर्तन नहीं है, बल्कि बाबा साहब के जीवन की अमूल्य निशानी है। और इसमें उनके पिता ने दिए हुए बर्तन भी है और माता। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया और देश को समानता और अधिकारों की मजबूत नींव दी। जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तब इस सम्मान की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई, क्योंकि यह सम्मान एक महान विचारक और संविधान निर्माता को मिला था। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूज़ियम एंड मेमोरियल में एक बहुत पवित्र चीज़ भी रखी गई है। वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अस्थि कलश। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को श्रद्धा से सुरक्षित रखा गया। इनमें से एक अस्थि कलश यहाँ म्यूज़ियम में भी रखा गया है। आज भी हजारों लोग यहाँ आकर इस अस्थि कलश के दर्शन करते हैं और बाबा साहब को श्रद्धा से
नमन करते हैं। यह सिर्फ एक कलश नहीं है, बल्कि बाबा साहब के महान जीवन और उनके विचारों की पवित्र याद है। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो कमेंट में जय भीम ज़रूर लिखिए।